सेथ रॉलिंस नहीं होंगे मनी इन द बैंक में। जी हाँ, ये सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है रेसलिंग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया से। इस न्यूज़ के बारे में और मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शंस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कौन कौन से रेसलर्स कर सकते हैं मनी इन द बैंक में अपना रिटर्न। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू रेसलमेनिया। दोस्तों, प्रेडिक्शंस की बात करें तो मनी इन द बैंक में सबसे पहले जिस मैच के बारे में हम बात करेंगे वो है रॉ विमेंस चैंपियनशिप। मैच है बियांका बेलेयर और कार्मेला के बीच में। अब हम सबको पता है कि रिया रिप्ली के इंजर होने की वजह से कार्मेला को ये स्पॉट मिला, लेकिन क्योंकि इस मैच में बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं है और क्लियरली हम सबको पता है कि बियांका बेलेयर ही ये मैच जीतेगी। वैसे भी इस पे-per-view के बाद कंटेंडर्स की लाइन लंबी होने वाली है। इन द बैंक जो रेसलर जीतेगी वो बियांका बेलेयर को टारगेट कर सकती हैं। इसके अलावा बेकी लिंच और ऑस्का तो है ही इनके पीछे। इसके अलावा एक शॉकिंग रिटर्न जो हो सकता है वो है बेली का। अब मैं बेली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2021 के मनी इन द बैंक में ओरिजिनली शेड्यूल था बियांका बेलेयर और बेली का मैच, पर बेली इंजर हो गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेली इस मैच में इन्वॉल्व होंगी, लेकिन फिर भी बियांका बेलेयर जीतेंगी ये मैच वर्सेस कार्मेला, और उसके बाद शुरू हो सकती है बियांका बेलेयर वर्सेस बेली का एक फ्यूड की स्टोरी लाइन। लेकिन ये तो लॉजिकली बात हो गई। अगर हम क्रिएटिवली देखें तो रॉ से ज़्यादा बेली की ज़रूरत है स्मैकडाउन पे। तो आइए बात करते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के बारे में। अब मैच है रोंडा राउजी और नटालिया के बीच में। फिर से इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, पर नटालिया को इसलिए रोंडा राउजी के अगेंस्ट रखा गया क्योंकि वो रियल लाइफ में उनसे बहुत क्लोज है, उनके साथ ट्रेनिंग कर चुकी हैं। अब इस पूरी स्टोरी लाइन में एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो है शेना बेजलर। हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा जहाँ पर हमें नजर आई रोंडा राउजी और वो बात कर रही थी शेना बेजलर से। अब बात यह कि रोंडा राउजी और शेना बेजलर WWE में आने से पहले भी अब एक दूसरे को जानते थे। तो हमने इस बैक स्टेज सेगमेंट में देखा किस तरह से रोंडा राउजी बोल रही थी शेना बेजलर को एक साइड लेने के लिए, या तो वो रोंडा राउजी की साइड पे हो या तो वो नटालिया की साइड पे हो, जिस पे शेना बेजलर ने बोला कि वो इस लफड़े में नहीं पड़ेंगी क्योंकि जहाँ एक तरफ है रोंडा राउजी जो कि उनकी दोस्त रह चुकी हैं WWE में आने से पहले भी, वहीं दूसरी तरफ है नटालिया जिनके साथ वो टैग टीम में आती हैं। और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि कहीं ना कहीं शेना बेजलर इस मैच में ज़रूर दखल देंगी और उसके बाद उनका फ्यूड हो सकता है रोंडा राउजी से। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की। मैच है बॉबी लाशली वर्सेस थ्योरी। अब इसमें दो बात समझने की है। एक कि कोडी रोड्स के जाने के बाद बॉबी लाशली बन चुके हैं रॉ पर एक इंपॉर्टेंट फेस। कहीं ना कहीं WWE चाहेगी कि बॉबी लाशली को मिल जाए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लेकिन साथ में ये देखने की बात है कि थ्योरी है मिस्टर मैकमैन के चूज किए हुए प्रोडिजी, तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पे वो इस मैच में हार रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन जा सकती है यहाँ से समरस्लैम पे। हमने देखा था पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे जब जॉन सीना रिटर्न हुए तो किस तरह से थ्योरी ने एक बैक स्टेज सेगमेंट में जॉन सीना से बात की और उनको बोला कि जहाँ दुनिया सेलिब्रेट कर रही है जॉन सीना के 20 ईयर्स, वहीं पे उनको सेलिब्रेट करना चाहिए थ्योरी को, क्योंकि वो है यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मनी इन द बैंक का ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच इंपॉर्टेंट है सेटअप के लिए फॉर समर स्लैम, जहाँ पर हम देख सकते हैं जॉन सीना वर्सेस थ्योरी वर्सेस बॉबी लाशली इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। ये कैसे होगा? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि थ्योरी चालाकी से निकलकर काउंट आउट के थ्रू जीतना चाहेंगे ये मैच वर्सेस बॉबी लाशली, और फिर एक ही दम से जॉन सीना का म्यूजिक बजेगा, या तो म्यूजिक बजेगा या तो जॉन सीना खुद आएंगे और धकेल देंगे थ्योरी को बैक इन द रिंग वर्स। लेकिन फिर भी चालाकी से कहीं ना कहीं थ्योरी ये मैच जीतेंगे ताकि ये पूरा सेटअप हो पाए। और मैं ट्रिपल थ्रेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉन सीना बहुत छोटे टाइम के लिए आए हैं, वो सिर्फ समर स्लैम के बाद शायद चले जाएंगे, पर थ्योरी की स्टोरी बरकरार रहेगी बॉबी लाशली के साथ। इसके बाद बात करेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस उसोस। अब ये क्लियर कट, इसमें ज़्यादा प्रेडिक्शन की बात है नहीं, हम सबको पता है कि ये मैच जीतने वाले हैं वापस से उसोस। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद बात करते हैं वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में। मैच में है लेसी एवंस वर्सेस रोशेल रॉड्रिगेज वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ऑस्का वर्सेस सॉचकी वर्सेस बेकी लिंच। तो अब लॉ ऑफ एलिमिनेशन देखें तो वैसे भी बेकी लिंच और ऑस्का की कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन चल रही है और उनको शायद मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की जरूरत नहीं है बियांका बेलेयर को फिर से चैलेंज करने के लिए, तो वो दोनों मेरी विनर की प्रेडिक्शन से निकल जाती हैं। शॉट्स की मुझे नहीं लगता कि जीतेगी। उसके अलावा बात करते हैं लेसी इवेंस के भी बहुत कम चांसेस हैं अब, क्योंकि मनी इन द बैंक लैडर मैच में बहुत सारे रेसलर्स की जरूरत होती है, शायद इसलिए उनको डाला गया, और वैसे भी वापस आए, उनकी किसी के साथ स्टोरी लाइन है नहीं अभी, तो हो सकता है इसी लैडर मैच के बाद उनका किसी ना किसी के साथ स्टोरी लाइन किया जाएगा स्मैकडाउन पे। अब उसमें हो सकती हैं रोशेल रॉड्रिगेज या हो सकती हैं शॉट्स की। तो मेरा रुझाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे लग रहा है लिव मॉर्गन को इस बार मिलेगा मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। पर अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि 7 रेसलर्स होंगे या 8 रेसलर्स होंगे लैडर मैच में। अगर एक स्पॉट बचा है तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि रिटर्न होने वाला है बेली का, और वही जीतने वाली है मनी इन द बैंक लैडर मैच, और वो जीतेंगी ब्रीफ केस, और उसके बाद वो चैलेंज करेंगी कहीं ना कहीं जाकर स्मैकडाउन पर रोंडा राउजी को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला रॉ से ज़्यादा अभी स्मैकडाउन को ज़रूरत है बेली की। तो मेरी प्रेडिक्शन बेली रिटर्न करेंगी और वो जीतेंगी मनी इन द बैंक लैडर्स मैच। इसके बाद बात करते हैं इस वीडियो की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ कि सेथ रॉलिंस हो चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच से बाहर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं न्यूज़ आ रही है कि सेथ रॉलिंस नाखुश हैं WWE के क्रिएटिव टीम से। थोड़ा हम पीछे जाएँ तो रेसलमेनिया से सेथ रॉलिंस 3 बहुत बड़े मैचेस हार चुके थे कोडी रोड के अगेंस्ट। WWE का ये प्लान था कि सेथ रॉलिंस को जिताएंगे वो मनी इन द बैंक लैडर्स मैच, और उसके बाद वो जाके चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को।
पर जैसा कि हमें पता है कि WWE के प्लान तो लास्ट मोमेंट तक चेंज होते रहते हैं। तो जहाँ तक खबर आ रही है कि जब WWE ने बताया सेथ रॉलिंस को कि वो नहीं होने वाले हैं विनर, तो सेथ रॉलिंस ने बोला कि इससे अच्छा तो वो मैच में ही ना हो। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पहले तो दिखाएगा कि बैक स्टेज सेगमेंट में सेथ रॉलिंस को किसी रेसलर ने मारा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि हो सकते हैं ओमोस के साथ हमने देखा था उनका एक बैक स्टेज सेगमेंट, जब सेथ रॉलिंस बात कर रहे थे जॉन सीना से तो MVP और ओमोस आ गए थे। तो हो सकता है हमें ये बताया जाए कि सेथ रॉलिंस इंजर हो गए हैं और वो नहीं कम्पीट कर पाएंगे मनी इन द बैंक लैडर्स मैच में। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो ओमोस नहीं जीतने वाले ये ब्रीफकेस। शेमस और ड्रू मैकिंटायर वो शायद इस लेवल पहुंच चुके हैं कि उनको ब्रीफकेस की ज़रूरत नहीं है टॉप पर रहने के लिए। रिडल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ा स्पॉट अभी भी बाकी है। था एक मैच जो कि मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था, जो कि मैच था केविन ओवेंस वर्सेस इज़ीकियल या एलायस या एलरॉड। तो मेरे ख्याल से स्मैकडाउन पर कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहां पर हमें मिलेगा लास्ट पार्टिसिपेंट ऑफ दिस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच, और वो बहुत स्ट्रांगली मेरी गट फीलिंग ये है कि वो हो सकते हैं केविन ओवेंस। पर क्योंकि अभी केविन ओवेंस की नई स्टोरी खत्म हुई है एजिकियल के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की ज़रूरत है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये मनी इन द बैंक लैडर्स मैच जीतने वाले हैं सैमी ज़ेन। अब सैमी ज़ेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब उनके पास ब्रीफ केस आ जाएगा और वो ऑनरी ऊस हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ब्लड लाइन और उनकी स्टोरी आगे जारी रहेगी। तो मेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस नहीं होंगे इस मैच में और जीतेंगे सैमी ज़ेन। इसके अलावा रिडल भी हैं इस मैच में, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के दौरान ही उनका फ्यूड शुरू हो जाएगा ओमोस के साथ। तो ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कि कौन कौन जीतेंगे मनी इन द बैंक लैडर मैचेस मेन और वुमेन में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेसलिंग से जुड़ी ऐसी और न्यूज़ अपडेट्स, रूमर्स और गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।